नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। जंतर मंतर पर लगातार ओलंपिक पहलवान जो हैं वो लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। बीच में कुछ दिन पहले पुलिस के साथ उनको झड़प भी हुई। लगातार चर्चे चल रहे हैं, लगातार लोगों का जन समर्थन इस आंदोलन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा ही नहीं, अब पूरे देश में इस पहलवानों के साथ खड़े होकर उनको इंसाफ दिलाने की लड़ाई दिन प्रतिदिन ताकतवर होती जा रही है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की एक लॉबी ऐसी भी है जो इन रेसलर्स को, इन पहलवानों को टारगेट कर रही है, उनके चरित्र पे सवाल उठा रही है, उनके कार्यशैली पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये वही पहलवान है जो ज़मीनी स्तर से सारी विपरीत परिस्थितियों के लड़ने के बाद आज ओलंपिक तक ले आए। गोल्ड मेडल से लेके बहुत सारे मेडल्स, बहुत सारे स्पर्धा में भारत का सर ऊंचा किया, सम्मान के साथ वहां से हम जीत के वापस आए, जिसका सबसे बड़ा श्रेय इस जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे खिलाड़ियों के पास जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें भूल कर केवल राजनीतिक फ़ायदे के लिए राजनीतिक दल के एक सपोर्टर का ग्रुप है जो इन लोगों को लगातार टारगेट कर ट्रोल कर रहा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, कुछ लोगों का है जो जंतर मंतर पर किस तरह से उसे खाली कराने, उनको आज़ादी देने की बातें कर रहे हैं। ये वीडियो ज़रा गौर से देखिएगा। कई जंतर मंतर में कुछ लोग आजादी मांग रहे थे कि धरना प्रदर्शन पहलवानों का चल रहा है, वहाँ पर आकर कुछ जयचंदों ने आजादी मांगी थी। तो मैं चाहती हूँ कि आजादी बहुत अच्छे से उनको मिले। मैं आस्था मां आजादी दूंगी, चांटे बजा बजा कर एक बार आओ आजादी दूं। भैया आप कैसे आजादी देना चाहते हैं? देखो जी, ये भी आजादी है, ठीक है। किससे आजादी दोगे? बढ़िया ढंग से आजादी देंगे और ऐसी आजादी देंगे कि इनकी आने वाली पुश्तें तो कभी जीवन में आजादी मांग देगी ना। बहुत सुंदर। और भैया आप कैसे आजादी दोगे? इससे देंगे, हमारे यहाँ तो जूते से दिया। वाह जी वाह, वाह जी वाह। विजय भैया आजादी? ये दूंगा, कोनी से दही तोड़ दूंगा, आजादी कर दूंगा, पूरा आजाद कर दूंगा तुम्हें। जय श्री राम। तो आप लोगों को पता लग गया कि राष्ट्रवादी हिंदूवादी लोग। हाँ, सुनो, यूपी में भी मिल रही आजादी। हाँ, असद को दे दी ना आजादी, हाँ। अतीक को दे दी ना आजादी, आजादी। जुनैद को भी दे दी आजादी, आजादी, हाँ। ठीक है। तुम्हें भी दे देगा आजादी। जिसको चाहिए आजादी ले लो आके। तुम ठंड रखो, मई जून है, शिमला बना रखा, शिमला शिमला। जय जय श्री राम। ये जो वीडियो आपने देखा, ये लगातार सोशल मीडिया पे कल से ट्रेंड कर रहा है। लेकिन हिम्मत है किसी पुलिस वाले की इस पे कोई कार्रवाई कर ले। अगर इसी की जगह कोई मुसलमान ये बातें कह रहा होता तो अभी तक उनके ऊपर रासुका जैसी धाराएं लग चुकी होती और वो गिरफ्तार हो चुके होते। पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही होती कि हमने समाज के ऐसे हिंसा फैलाने, लोगों को मारने, लोगों को अपमानित करने वाले लोगों के खिलाफ हम बहुत सख्त हैं। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी केवल मुसलमानों के लिए है, रासुका केवल मुसलमानों के लिए है। ऐसे लोग जो कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनका प्रचारक है, इनके लिए पूरी छूट है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण इस भारत की धरती के लिए है कि एक महिला होकर एक महिला के लिए इस तरह से बातें रखना, ये अपने आप को सनातनी और माँ के शब्द से संबोधित करती हैं। मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हो रहा है इन लोगों को देखकर, क्योंकि इससे पहले भी इनकी हरकतें इसी तरह से रही हैं। जब भी भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होती है, जब भी भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े होते हैं, तो इन जैसे टटपूजियों को आगे कर दिया जाता है, ये दिखाने के लिए कि देखिए हमारा सनातन धर्म कितना गौरवान्वित है और हम कट्टरता के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। देखिए, जो धरना दे रही है वो हिंदू बेटी है। जो धरना दिया जा रहा है उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के ऊपर यौन शोषण का मामला, इनको एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। उसके बाद कोर्ट में आदेश होने के बाद एफआईआर दर्ज भी होती है। लेकिन हिम्मत है किसी दिल्ली पुलिस या किसी भी सरकार में कि बृजभूषण सिंह पर हाथ भी डाल दे। लेकिन इसके बावजूद जहां पर बेटियों के सम्मान के साथ खड़े होना चाहिए, एक ओलंपिक खिलाड़ी हैं, उनके साथ खड़ा होकर इनका साथ समर्थन देना चाहिए, इनके साथ हुए यौन शोषण के विषय को लेकर जांच होनी देनी चाहिए, उसके ठीक उल्टा बृजभूषण सिंह और ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक इस तरह की भाषा दिखा रहे हैं। कोई डंडा दिखा रहा है, कोई जूता दिखा रहा है। ये है भारत का वो भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा, जो अपने आप को सनातनी और बेटी बचाने वाला समर्थक कहता है। जो बैठी हैं वो सनातनी हैं, जो जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही हैं वो सनातनी हिंदू हैं, वो बेटी है। और उसी को चप्पल, जूते और लकड़ी के डंडे दिखाकर उनको चटाचट बताने की बात करने वाली, अपने आप को भगवा पहनकर ओढ़कर बैठी हुई एक माँ है। मैं नमन करता हूँ और भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ
कि कृपया इस माँ की कोख में कोई बेटी मत दीजिएगा। जो अपने आप को आस्था माँ के नाम से संबोधित कर रही है, मैं भगवान माँ दुर्गा के सामने, प्रभु श्री राम के चरणों में सौगंध माँ गंगा की खा के मैं उनको नमन करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि कृपया इस आस्था माँ जैसी महिला के कोख में कभी बेटी मत दीजिएगा। क्योंकि एक महिला होकर भी अगर जंतर मंतर पर बैठी महिलाओं का यौन शोषण जैसा विषय इनको मजाक लग रहा है, तो भगवान इनके घर में कभी भी बेटियां मत दीजिएगा। इनके साथ में जो 3 और बैठे हुए हैं, इनके घर में भी कभी बहन और बेटी ना दें, ताकि ना ये लोग अगर गलती से कभी उनके साथ कोई गलत हो जाए और वो गलती करने वाला भारतीय जनता पार्टी का हुआ, तो ये लोग अपने सगे खून का समर्थन छोड़ के उस भारतीय जनता पार्टी के लोगों के तलवे सहलाएंगे। चलिए अब बात करते हैं असली मुद्दे की। इन्होंने अपनी वीडियो में दावा किया कि ये आज़ादी दिलाएंगे, जंतर मंतर को खाली कराएंगे। तो चलिए मैं आपके इस वचन को सत्य मान लेता हूँ और मैं मानता हूँ कि आप एक बाप के असली मर्द से जन्म ली होंगी, एक पवित्र माँ की कोख में जन्म ली होंगी। इन तमाम चारों लोगों को विनय दुबे का खुला आह्वान है, चैलेंज है कि अगर आपको सही में एक बाप ने पैदा किया है जिसके अंदर मर्दानगी होगी, अगर आपके माँ की जो कोख है वो पवित्र होगी, तो आपने जो चीज़ कहा और जैसे कहा वैसे आप अब करके दिखाइए देश को। देश देखना चाहता है कि आप लोग सही में जंतर मंतर जाते हैं, क्या केवल वीडियो बनाकर लोगों से थोड़े से फॉलोअर और व्यू के चक्कर में आप ये बकलोली कर रहे हैं। देश अब ये देखना चाहता है कि क्या आपको पैदा करने वाला जो पुरुष है वो सही में मर्द है या किसी गटर में पड़ा हुआ एक नल्ला इंसान है जिसने इस बच्चों को गलती से पैदा कर समाज में देश के ऊपर बोझ बनाकर छोड़ दिया। अब आपने जो बातें कही हैं अगले 2 दिनों के अंदर आपको साबित करनी है। 13 मई 2023 की रात को 12 बजे तक अगर ये चारों लोग जो साधन जैसे डंडे, जूते, कुहनी और चपट दिखा रही थी, इन तमाम साधनों के साथ आप जंतर मंतर खाली करके दिखाइए। आप किसी भी एक रेसलर को ये जो चीज़ें आपने वीडियो में कही हैं वो करके दिखाइए। हम देखना चाहते हैं कि आपके बाप ने सही में एक मर्द, एक सही में एक असली मर्द से पैदा हुए आप लोग बच्चे हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी माँ की जो कोख है वो पवित्र है। मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, बस आपने जो चीज़ कहा है अब वो देश करवाना चाहता है। अगर आप ये चीज़ नहीं कर पाए 13 मई 2023 की रात 12 बजे तक, तो देश समझ जाएगा कि आपके पूज्य पिताजी, आपकी परवरिश और आपका जो रहन सहन और बचपना और जो बीता है वो किस इलाकों में और कैसे बीता है। मुझे शर्म आती है आपके उन फॉलोअरों पर जो आपको देखकर अपने आप को प्रेरणा मानते हैं। मुझे शर्म आती है ऐसे बेवकूफ़ों पर जो आप जैसे लोगों को फॉलो कर आपको अपना नेतृत्व मानता है। वो नेतृत्व जो कहने के बाद भी वो कार्य करने की औकात नहीं रखता है। आज देश देखना चाहता है आप चारों की औकात। क्या सही में एक बाप के बूंद से पैदा हुए होगे तो आप जाओगे जंतर मंतर, जो ऐसे आपने बताया वैसा वहाँ करके दिखाओगे। और अगर नहीं कर पाए तो मुझे माफ़ कहना, मुझे बोलते हुए बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि ये जो बकलोली है वीडियो पे करने वाले, ये किसी सूअर के बीच में ही होती है और वो बीच आप लोग हैं। ये 13 मई 2023 तक अगर आप लोगों ने जो कहा है उसे पूरा नहीं किया तो पूरा देश ये समझ जाएगा कि आप लोग केवल मुंह से मलमूत्र हगते हैं, इसके अलावा आपकी कोई औकात नहीं है। अब आपके पास है पूरा चीज़, आप साबित कर दीजिए। अगर आप एक बाप की हैं, आपकी माँ के कोख का सवाल है। मैं अगर आपकी जगह होता तो भले मैं कुछ आ जाता चलता, लेकिन कभी भी अपने शब्द से पीछे नहीं हटता। अब आपकी बारी है, दिखाइए आपकी औकात। देश देखना चाहता है कि क्या वाकई में केवल मुंह से भौंकने वाले आप वो गली के सड़े हुए कुत्ते हैं? क्या वाकई में आपके अंदर वो जज्बा, वो जुनून और वो खून गौरवान्वित करता हुआ खून है, उबलता हुआ खून है? जो चीज़ आपने कही वो करके दिखाएंगे। विनय दुबे के साथ पूरा देश अब देखना चाहता है आप चारों की औकात। अगली वीडियो 13 मई 2023 की रात को 12 बजे के बाद इन चारों के कृत्य के ऊपर। और बेटा अगर तुम लोग ये चीज़ नहीं कर पाए तो आइंदा वीडियो बनाकर भौंकने से अच्छा 10 बार सोच लेना कि तुम्हारा जो बाप है ना, उनसे जब कुछ नहीं हुआ तो आप जी से क्या ही होगा।
वो ऐड सुना है ना, उसमें क्या कहा था फेविकॉल जैसे ऐड में? जब बाप जी नहीं उखाड़ पाए तो आप जी क्या उखाड़ेंगे। जब बाप जी नहीं उखाड़ पाए तो आप जी क्या उखाड़ेंगे। अब देश को दिखाइए उखाड़ के, देश देखना चाहता है कि तुम्हारे गांव के अंदर कितना दम है। अगली वीडियो बहुत जल्द, वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाएं, इतना शेयर करें कि इन जैसे भौंकने वाले कुत्तों को इनकी औकात ये देश दिखा दे। देश का हर एक इंसान अपनी बेटियों के साथ खड़ा है। देश का हर एक इंसान ओलंपिक में जो पहलवान हैं, जो जंतर मंतर पर धरने दे रहे हैं, उनके साथ खड़ा है। भले उन्होंने शाहीन बाग के समय हमारी जो माता बहनें हैं उसको लेकर सवाल खड़े किए थे, लेकिन हम वैसे नहीं हैं। आप गंदे हो सकते हैं, आपकी सोच गंदी हो सकती है, लेकिन आपके साथ भी अगर गलत होगा तो पूरा देश आपके लिए न्याय की लड़ाई में कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा। यही कारण है कि आज लोग आपको समर्थन करने पे सोच रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके साथ यौन शोषण जैसी गंदी हरकतें हुई हैं। एक सांसद पद पर बैठा हुआ प्रतिष्ठित इंसान के ऊपर आरोप है, तो अब इसकी जांच होना और पुलिस प्रक्रिया होना बहुत ज़रूरी है। इस तमाम चीज़ों को लेकर विनय दुबे आप तमाम लोगों से निवेदन करता है कि भले इन्होंने एक समय में गलत शब्दों के इस्तेमाल के साथ उसी देश की महिलाओं को अपमानित किया था, लेकिन ये हमारी परवरिश है, ये हमारा इंसानियत है कि उसके बावजूद भी हम इनके साथ खड़े हैं। इनको इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। शायद इनकी आंखों में अपने किए हुए कार्यों को लेकर थोड़ी सी शर्मिंदगी ज़रूर आएगी, लेकिन इन चारों का जो दावा है, इनका आह्वान है, और पूरा देश देखना चाहता है। तू चप्पल लेके ही जाना, तू डंडे लेके ही जाना, तू हाथों से चपड़ियाँ लगाना, और कोहनी वाला बेटा तू तो पक्का जाना, क्योंकि तुझे पहले भी जंतर मंतर पे हम लोगों ने देखा है हाथ जोड़कर भीख मांगते हुए। आज फिर से वो 13 मई 2023 की तारीख याद रखना, क्योंकि वो तुम्हारे पैदाइश का सर्टिफिकेट बनवाने का समय तुम्हारे हाथ में ये देश दे रहा है। इंतज़ार करिए 13 मई 2023 का। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जंतर मंतर तो छोड़ दीजिए, इसके आसपास भी भटकने की इनकी औकात नहीं है। जिस तरह से इन्होंने कहा है, अगर इसी तरीके से वीडियो में जिस तरह के इन्होंने बातों को रखा है, उतने ही इनके गांव में दम होगा, तो ये ज़रूर जाएंगे। 13 मई 2023 की रात को 12 बजे से पहले जाएंगे और अपने आप को असली बाप से पैदा हुआ साबित करेंगे। देखना दिलचस्प होगा ये करते क्या है। मुझे पता है ये सूअर के बीच हैं, और इनको अब साबित करना है कि ये असली बाप की औलाद है। अगली वीडियो बहुत जल्द। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर ज़रूर करें, उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।